तो अगर आप इस एज ग्रुप में हैं तो हो सकता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क में चली जाए। हम यहाँ पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी में सिर्फ जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम फिज़िकली मदर की हेल्थ को और बेबी की हेल्थ को भी यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। तो किस तरीके से जो है वो काम करती है एज वाइज प्रेगनेंसी में और हाई रिस्क वाली चीज़ें, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो देखिए, बहुत सारे जो कमेंट्स आ रहे थे जो हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली सीरीज़ है उसके ऊपर कि जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, हम सिर्फ बात कर रहे थे पहले मेंटल रिटार्डनेस की या फिर हम कहें कि डाउन सिंड्रोम की, मानसिक जो बीमारियां हैं उनको छोड़ के भी जो हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जिनको हम काउंट करते हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो किस किस तरीके से हो सकती है, वो भी मैंने पिछली वीडियो में जो है शेयर किया है। अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके साथ ही जो है मैं आज आपको कुछ चीज़ें और शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ये आ रहे थे कि दी जो है आपकी एज जो है वो उस टाइम पे कितनी थी जब आपका जो है ये हाई रिस्क वाला केस हुआ था। तो मेरी जो एज थी उस टाइम पे 32 ईयर्स की थी, मतलब 32 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए थे, 31 प्लस थी मेरी एज। अगर आप देखेंगे तो इस एज ग्रुप में यानी कि 30 प्लस में जब आप चले जाते हैं तो 30 प्लस की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें कहीं ना तरीके के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, जितनी अर्ली प्रेगनेंसी आपकी होती है यानी कि 25 या 30 के बीच में अगर आपकी प्रेगनेंसी होती है तो वो बहुत हेल्दी प्रेगनेंसी मानी जाती है। या 25 से भी पहले अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो वो बहुत अच्छा फेज़ होता है आपके लिए। तो आपकी जो क्या होता है ना कि जो एग की क्वालिटी वगैरह होती है वो बहुत अच्छी होती है उस टाइम पे, क्योंकि मेल्स के जो स्पर्म है वो तो बनते रहते हैं नए, लेकिन जो फीमेल के जो एग होते हैं वो जब फीमेल मतलब पैदा होती है उस टाइम पे जितने एग उसके पास होते हैं लाइफ टाइम उनको जो है वो उसी के साथ रहना पड़ता है ना। अर्ली प्रेगनेंसी अगर आपकी होती है तो उतनी ही आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी काउंट हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि आपका शरीर बहुत अच्छे से रिकवरी कर लेता है सब चीज़ों की, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज आपकी नहीं होती हैं शरीर के अंदर किसी भी तरीके की। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है आपकी जो डेफिशिएंसीज की जो मात्रा है वो थोड़ी सी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो उस दौरान भी जो है ना प्रेगनेंसी में, क्योंकि आपका शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए उस तरीके से, तो इस तरीके से जो है वो काम करती है। अगर आप लेट प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, क्योंकि आजकल करियर के चक्कर में और जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में जो कपल्स होते हैं, चाहे मैं सिर्फ लेडीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, दोनों की ही अंडरस्टैंडिंग से होती है प्रेगनेंसी प्लान। तो दोनों ही जो है वो पहले अपने करियर को जो है वो सेटल करना चाहते हैं, तो उसके बाद ही वो जो है मैरिज का या बच्चे का प्लान करते हैं। तो उसके बाद एज इतनी निकल जाती है, तो इसलिए आजकल आपने देखा होगा कि ये केसेस जो हैं वो 30 प्लस की जो लेडीज़ हैं, 30 प्लस की जो गर्ल्स हैं, जिनको मैं कहूँगी अगर चाहे उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी या सेकंड है, उनमें चांसेस हो जाते हैं कई बार हाई प्रेगनेंसी के। अगर मेंटल रिटार्डनेस की बात भी ना करें तब भी उनकी प्रेगनेंसी में कहीं ना कुछ अप डाउन जो चलते रहते हैं, और कुछ नहीं तो उनको इतनी कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं कई बार कि उनका जो डिलीवरी होता है वो सिजेरियन हो जाता है, जबकि वो एक्सपेक्ट करती हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो। मेरी पहली प्रेगनेंसी हुई थी वो 30 प्लस में थी, और वो जो है मैंने अबॉर्शन करा दिया था क्योंकि उसमें जो है वो डाउन सिंड्रोम आ गया था। उसके बाद जो है मैंने अपनी हेल्थ को अच्छे से इम्प्रूव किया, अच्छे से मतलब सब सारी चीज़ों को मैंने रिकवर किया। उसके बाद जो है मैंने प्रेगनेंसी प्लान की, और मेरी प्रेगनेंसी जो है वो बहुत अच्छी रही थी, सेकंड प्रेगनेंसी, और उसमें जो है मुझे बेबी गर्ल हुई बहुत प्यारी सी, और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। अगर उससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर दूँगी। कौन सी डाइट वगैरह जो मैंने फॉलो करी थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन हम बात कर रहे थे हाई प्रेगनेंसी, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी आपकी एज उस टाइम पे क्या थी, और ये जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के जो भी कारण होते हैं वो कौन सी एज ग्रुप में ज़्यादा होते हैं। तो देखिए 30 प्लस में जब आपकी प्रेगनेंसी प्लान होती है तो उसमें चांसेस हो जाते हैं आपकी प्रेगनेंसी में हाई रिस्क आने के। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका जब
अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अपना करियर जो है सेटल कर चुके हैं, तो जितनी जल्दी हो सके आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर लीजिए, ताकि आपका जो शरीर है वो अच्छे से रेडी रहे उस टाइम के लिए, आप जो है उस चीज़ को बहुत अच्छे से वो कैरी कर पाएँ। तो ये थी कुछ चीज़ें जो आप ध्यान रख सकते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी से बचने के लिए कि एज ग्रुप में। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। प्रेगनेंसी और न्यूबॉर्न बेबी से रिलेटेड भी वीडियोस जो हैं वो शेयर करने वाली हूँ मैं, तो उससे रिलेटेड भी अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ताकि वीडियोस अपलोड करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने होने वाले बेबी का ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।